हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज से हम राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करेंगे। राजस्थान के विभिन्न प्रकार के परीक्षाएं जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, टीचर भर्ती और भी जो अन्य सरकारी भर्तियां जो होती हैं उनके लिए जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसके लिए आज से हम करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल हम जो करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं वो करंट अफेयर्स होगा जनवरी का। जनवरी से जून तक 2025 में तो 6 माह का अर्धवार्षिकांक पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान में होने वाली प्रमुख नियुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान में जो नियुक्तियां अभी करंट में हुई हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्रमुख नियुक्ति। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रमुख नियुक्तियों में सबसे पहले है राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक यू आर साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इस नियुक्ति के बाद प्रदेश को नया डीजीपी मिलेगा। यह 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इन्हें 11 फरवरी 2024 को राजस्थान का डीजीपी बनाया गया है। राजस्थान में उसके बाद है पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु समिति गठित। राज्य सरकार के पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए गठित कैबिनेट समिति का संयोजक शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इस समिति में सदस्यों के रूप में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम को शामिल किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य जो है, इसके बाद है पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य जो है पंचायत स्तर पर जो बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना और ग्रामीण विकास को और अधिक प्रभावी बनाना है। ठीक है, इसके बाद है विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की अध्यक्ष निर्मला रावत। जयपुर की निर्मला रावत विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं और इनके अध्यक्ष बनने से भारत में पैरा खेलों को बढ़ावा भी मिलने वाला है। राजस्थान पैरा थ्रोबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजस्थान पैरा थ्रोबॉल, देखिए इसमें क्या है कि राजस्थान पैरा थ्रोबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमावत हैं और भारतीय पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर अल्बर्ट हैं। ठीक है, इसके बाद है मनीषा चंद्रा मुख्य आयकर आयुक्त नियुक्त की गई हैं ये, और भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी हैं ये। जो मनीषा चंद्रा को मुख्य आयकर आयुक्त नियुक्त किया गया है, ये वर्तमान में उदयपुर में कर प्रधान आयुक्त के पद पर कार्यरत है। ये 1992 बैच के आईआरएस अधिकारी है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ राजस्थान एचसी के 45वें रजिस्ट्रार जनरल और राजस्थान के उच्च न्यायालय में 45वें रजिस्ट्रार जनरल जो के पद पर जो है चंचल मिश्रा को नियुक्त किया गया है। रजिस्ट्रार प्रशासन का कार्यालय मुख्य पीठ जोधपुर में है। इन्हें न्यायाधीश प्रमिल कुमार माथुर के स्थान पर नियुक्त किया गया। किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है और किसे नियुक्त किया गया है, ये सब हम कवर कर लेते हैं। इसके बाद है बीसीएस के महानिदेशक नियुक्त। राजस्थान कैडर के वर्ष 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी राजेश निर्वाण को केंद्र सरकार ने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डीजी बनाया है। ठीक है, वर्तमान में ये राजस्थान में डीजी होमगार्ड के पद पर कार्यरत हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएस का पूरा नाम क्या है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा
ब्यूरो की स्थापना जनवरी 1978 में की गई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में एक सेल के रूप में की गई थी। ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति। आगे देखते हैं हम राजस्थान में न्यायाधीश की नियुक्ति। तो इसमें है जस्टिस विजय बिश्नोई। जस्टिस विजय बिश्नोई वर्तमान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा पूर्व में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं और दिनांक 26 मई 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने के बाद नए मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की पहली बैठक आयोजित की गई। जस्टिस एन.वी. अंजारिया वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मूलतः गुजरात उच्च न्यायालय से हैं ये। और इसके बाद है जस्टिस अतुल एस चंदूरकर, वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। और इस बैठक में पहली बार क्या हुआ, ये जो बैठक विशेष क्यों थी, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना भी कोलेजियम की सदस्य के रूप में सम्मिलित रही हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा देश के 5 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की भी सिफारिश की गई है। इससे पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय में 4 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, जिसमें आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह हैं। इसके बाद है मुकेश राजपुरोहित केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में डिप्टी सॉलिसिटर जनरल हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उच्च न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीश रेखा बोराणा, जस्टिस शुभा मेहता, जस्टिस डॉक्टर नपुर भाटी भी कार्यरत हैं। इसके बाद है घुमंतु महाअभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। राजस्थान सरकार में राज्य सरकार ने घुमंतु परिवारों के लिए मुहिम चलाने हेतु तारातरा बाड़मेर निवासी विक्रम सिंह राठौड़ को घुमंतु महाअभियान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री, देखिए क्या लिखा हुआ, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री कौन है, मदन दिलावर ने 20 मार्च 2025 को आदेश जारी कर बताया कि राज्य सरकार घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त जातियों के परिवारों के लिए आवास या भूखंड आवंटन करने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। यह लंबे समय से घुमंतु परिवारों को भूखंड आवंटन के साथ उनसे जुड़े मुद्दों को लेकर पैरवी कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद है डब्ल्यूएचओ संचार कार्य समूह के सदस्य नियुक्त। राजस्थान के वरिष्ठ जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश गांधी और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सिविल सोसाइटी आयोग के संचार कार्य समूह का सदस्य नियुक्त किया गया है। WHO की फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का सिविल सोसाइटी आयोग विभिन्न देशों के विशेषज्ञों और संगठनों को वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण में सहभागी बनाता है। और इसके बाद है डॉक्टर प्रमोद येवले, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति जो है वो डॉक्टर प्रमोद येवले को बनाया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की मंजूरी के बाद यह आदेश जारी किया गया। इन्होंने स्थायी कुलपति कार्यभार संभालने की तारीख 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तब तक के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है। इसके बाद है ये महाराष्ट्र में सीनियर फार्मासिस्ट रह चुके हैं और महाराष्ट्र की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं।
ये यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति बनने से पहले ये महाराष्ट्र में डॉक्टर साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं। ठीक है। इसके बाद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की नियुक्ति। 18 अप्रैल 2025 कृषि विज्ञानी एवं वर्तमान में इक्रिशेट में डीडीजी डॉक्टर मांगीलाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक एवं कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग का सचिव भी नियुक्त किया गया है। इनका संबंध मूलतः जोधपुर से है। कृषि विज्ञानी के रूप में इनका लंबा अनुभव है। इन्होंने नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में ग्लोबल लीडर के रूप में पहचान बनाई है। ये ICAR में हिमांशु पाठक की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है। हिमांशु पाठक अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक नियुक्त हो गए हैं, इसलिए उनकी पोस्ट पर अब ये मांगीलाल जाट को नियुक्त करने जा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। और उसके बाद है ओरण संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ओरण संरक्षण के लिए गठित समिति में सेवानिवृत्त PCCF एवं आफरी के पूर्व निदेशक MR बालोच को सदस्य बनाया गया। उनका पैतृक गांव सोनू जैसलमेर है। ये वर्ष 1990 IFS बैच बंगाल कैडर के अधिकारी हैं। समिति का अध्यक्ष राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जितेंद्र राय गोयल भी हैं। समिति के सदस्य DIG फॉरेस्ट, MOEF और CC सेटलमेंट कमिश्नर, मुख्य वन संरक्षक और वन्यजीव सुरक्षा। समिति का कार्य क्या होता है वो देखिए। यह समिति राजस्थान में पवित्र उपवन ओरण क्षेत्रों की पहचान करेगी, सर्वेक्षण करेगी और सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों को घोषित करके उनका डिमार्केशन करेगी। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पहली महिला प्रिंसिपल नियुक्त की गई है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अजमेर में 95 साल के गौरवशाली इतिहास में पहली बार एक महिला सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल ऋतु छेत्री को प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। देश भर के 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों के लिए एक प्रेरणादायक क्षण है। इन स्कूलों में ये जो 5 मिलिट्री स्कूल हैं, उन स्कूलों में हिमाचल प्रदेश के चहल, राजस्थान के अजमेर और धौलपुर, कर्नाटक के बेंगलुरु और बेलगांव में शामिल हैं। वर्ष 2022 में इन स्कूलों में लड़कियों का दाखिला भी शुरू हुआ है और वर्तमान में अजमेर मिलिट्री स्कूल में 350 कैडेट्स में से 25 लड़कियां हैं। लड़कियों के लिए कैप्टन लक्ष्मी सहगल गर्ल्स हॉस्टल भी स्थापित किया गया है। और इसके अलावा पालीराम के अमराराम बने अफ्रीकी देश में हाई कमिश्नर। पाली जिले में रहने वाले भारतीय विदेश सेवा के 2008 बैच के अधिकारी अमराराम गुज्जर अफ्रीकी देश मलावी में भारत के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। और गुर्जर वर्तमान में इटली में भारत के उप राजदूत पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व पुर्तगाल सहित कई देशों में भी भारतीय राजनयिक के रूप में बेहतरीन कार्य कर चुके हैं। ठीक है। इसके बाद में है प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा और श्री हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु
विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर का प्रथम कुलपति प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को नियुक्त किया है। डीन सौरभ कॉलेज ऑफ वेटेनरी साइंस ये है नियुक्त किया गया है। इनको कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले होगा उस तक नियुक्त किया गया है। इसके बाद है ओमान की पावर इन्वेस्टमेंट कंपनी में सीईओ नियुक्त। ओमान स्थित पावर इन्वेस्टमेंट एलएलसी कंपनी के ने जयपुर निवासी मोहम्मद रफीक डेयर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। रफीक डेयर ने ओमान इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ओपीआईएल में वर्ष 2023-24 तक निवेश के सीईओ भी रह चुके हैं। वे औद्योगिक खनिज पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं और ओमान मिनरल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है। इसके बाद आईएएस अफसर श्रीनिवास करेंगे आईआईएएस अध्यक्षता। तो इसमें है राजस्थान कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी श्री वी श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता सौंपी गई है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वे पहले आईएएस अधिकारी हैं। यह 75 वर्षों में पहला अवसर है जब किसी भारतीय आईएएस अधिकारी को यह प्रतिष्ठित पद मिला है। भारत और ऑस्ट्रिया के चुनाव में 61.7% वोट प्राप्त किए, जिसके बाद भारत ने आईआईएएस की अध्यक्षता जीती। उसके बाद है आईआईएएस एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जिसमें 31 सदस्य देश और 20 राष्ट्रीय अनुभाग और 15 शैक्षिक अनुसंधान केंद्र भी शामिल है। इसके बाद अगला है आर्थिक सलाहकार परिषद को सदस्य मनोनीत। भाजपा के राष्ट्रीय नेता प्रोफेसर गौरव वल्लभ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद में सदस्य मनोनीत किया गया है। इनका संबंध जोधपुर के पीपाड़ शहर गांव से है, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र उदयपुर रहा है। प्रधानमंत्री को आर्थिक एवं संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए यह परिषद एक सर्वोच्च संस्था है, जिसके चेयरपर्सन अर्थशास्त्री एस महेंद्र देव हैं। ठीक है। और प्रोफेसर वल्लभ को आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के पद पर नियुक्ति बतौर अर्थशास्त्री की गई है। ठीक है। उसके बाद है 28वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग की नियुक्ति। लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी ने 17 जून 2025 को कोणार्क कोर के 28वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है। इन्होंने यह जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा से ग्रहण की है। लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी के पास 34 वर्षों का उत्कृष्ट सैन्य अनुभव है। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं। ठीक है। इसके बाद है वर्ष 2025-26 के लिए विधायी समितियों का गठन। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। देखो इसमें क्वेश्चन है कि वासुदेव देवनानी कौन है? विधानसभा अध्यक्ष हैं। ने 16वीं राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए समितियों का गठन किया है। 3 समितियों के सभापति विपक्ष के विधायक हैं और वहीं एक समिति में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी शामिल किया गया है। तो नियम समिति वासुदेव देवनानी यानी कि विधानसभा अध्यक्ष को सभापति बनाया गया है। प्रश्न एवं संदर्भ समिति संदीप शर्मा इसके सभापति हैं।
महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, कल्पना देवी को इसका सभापति बनाया गया है। और इसके बाद है पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, इसका सभापति नरेंद्र बुडानिया को बनाया गया है। और अनुसूचित जाति कल्याण समिति, इसका अध्यक्ष विश्वनाथ मेघवाल को बनाया गया है। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, इसका अध्यक्ष फूल सिंह मीणा को बनाया गया है। गृह तथा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, जितेंद्र कुमार गोठवाल को बनाया गया है, इसका सभापति। और पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का सभापति हरि सिंह रावत को बनाया गया है। याचिका व सदाचार समिति, इसका सभापति कैलाश चंद्र वर्मा को बनाया गया है। और इसके बाद है विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, इसका सभापति केशाराम चौधरी को बनाया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति, इसका अध्यक्ष दयाराम परमार को बनाया गया है। सामान्य परियोजनाओं संबंधी समिति, इसका सभापति फिर वासुदेव देवनानी को बना दिया गया है। सामान्य परियोजनाओं संबंधी समिति ये दूसरी समिति है। इसका जो है सभापति सीएम भजनलाल शर्मा को बनाया गया है। जनलेखा समिति, इसका सभापति टीकाराम जूला। और प्राक्कलन समिति क, इसका सभापति अर्जुन लाल जीनकर। और प्राक्कलन समिति ख, इसका सभापति बाबू सिंह राठौड़ को बनाया गया है। इसके आगे है राजकीय उपक्रम समिति, इसका सभापति कालीचरण सराफ को बनाया गया है। और कार्य सलाहकार समिति, इसका सभापति वासुदेव देवनानी को बनाया गया है। और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, इसका सभापति फूल सिंह मीणा को बनाया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे नियुक्त यह मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आर श्रीराम को अब राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 मई 2025 को हुई बैठक में राजस्थान, मद्रास, त्रिपुरा और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश की है। इसके तहत राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव का भी तबादला मद्रास उच्च न्यायालय में किया जाएगा। इसकी अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाएगी। इसके बाद है शिक्षा एवं साक्षरता विभाग निदेशक की नियुक्ति। राजस्थान कैडर में 2011 बैच के आईएएस अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल को केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुलाया है। इन्हें केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया। यह विभाग देश की स्कूली शिक्षा से जुड़ी नीतियों, योजना और कार्यक्रमों जैसे समग्र शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना आदि के संचालन के लिए जिम्मेदार है। और इस पद पर निदेशक की नियुक्ति से प्रशासनिक अनुभव का लाभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को भी मिलेगा। ठीक है। इसके बाद है कोटा विश्वविद्यालय कुलगुरु की नियुक्ति। राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े प्रोफेसर डॉक्टर भगवती प्रसाद सारस्वत को कोटा विश्वविद्यालय का नया कुलगुरु भी नियुक्त किया है। प्रोफेसर सारस्वत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक या उनकी आयु 70 वर्ष पूर्ण होने तक जो भी पहले होगा, इसके लिए इन्हें कुलगुरु की पद पर कार्यरत किया गया है। प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष डीन के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। कोटा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलम सिंह 27 सितंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो चुकी है। ठीक है।
इसके बाद है पहली बार कुलगुरु पदनाम के आदेश भी जारी हुए हैं। प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीटीयू का कुलगुरु नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 3 वर्ष तक की गई है। यह कुलगुरु पदनाम जो है पहली बार राजस्थान का में इस्तेमाल किया गया है और राजस्थान का पहला आदेश है जिसमें कुलगुरु पदनाम जारी हुआ है। कुलगुरु पदनाम की घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी। प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग के बारे में बताएं तो एमबीए विश्वविद्यालय जोधपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विभाग के विभागाध्यक्ष एवं नई कॉमन फैकल्टी के प्रथम अधिष्ठाता हैं और इन्होंने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की है और आईआईटी जोधपुर में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य कर चुके हैं। आईआईटी जोधपुर में भारत सरकार द्वारा बोर्ड ऑफ गवर्नर सदस्य के रूप में भी इन्हें नियुक्ति दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।